हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू करने जा रहा हूं बोट एयरडॉप्स 161 का, जिसकी सेल कल ही लाइव हुई थी। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लिया था। इसका प्राइस है 999, मतलब कि लगभग 1000 रुपए। अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट को एक चीज यूनिक बनाती है, वो इसका लुक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो लुक्स आपको बिल्कुल देखने को मिलता है एप्पल एयरपॉड्स प्रो जैसा। बाहर से आपको इसका लुक एयरपॉड्स प्रो जैसा देखने को नहीं मिलता, बट अंदर की साइड वैसा ही है। बाकी हम बात करें यहाँ पे फीचर्स की, आप देख सकते हैं इसमें आपको 17 घंटे का टोटल प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है। IPX5 की वाटर रेजिस्टेंस भी देखने को मिलती है। 10 मिनट के चार्ज पे आप 3 घंटे तक म्यूजिक सुन सकते हो। लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.1 देखने को मिलता है एंड उसी के साथ आपको इसमें टच कंट्रोल्स भी देखने को मिलते हैं। कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के पेपर वर्क्स देखने को मिलते हैं। 1 साल की आपको इसमें वारंटी देखने को मिलती है। उसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देखने को मिलती हैं एज यूजुअल, चार्जिंग केबल एंड उसी के साथ कुछ क्विक गाइड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे केस की बिल्ड क्वालिटी। आप देख सकते हैं प्लास्टिक की क्वालिटी काफी डिसेंट है। आई वुड से यहाँ पे प्लास्टिक की क्वालिटी प्रीमियम नहीं है। आपको हाथ में पकड़ते ऐसा पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा बजट ओरिएंटेड है एंड डेफिनेटली ये होना भी था, जो इसका प्राइस है बहुत ही ज्यादा कम है। वही हम बात करें हिंज की क्वालिटी की, तो हिंज भी ठीक ठाक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रीमियम फील नहीं होता है, बट एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पे जो हिंज है वो वेल फिटेड है, मतलब कि आपको लूज देखने को नहीं मिलेगा। उसी के साथ आप देख सकते हैं नीचे आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है चार्जिंग के लिए। वहीं उसी के साथ LED इंडिकेटर यहाँ पे आपको दिखाएगा कि केस की क्या सिचुएशन है एंड अगर आप इसको चार्ज पे लगाओगे तो ये LED रेड कलर से ब्लिंक करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने आईफोन के साथ, देख लेते हैं किस तरह की इसकी कनेक्टिविटी है। तो आपको कनेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको केवल इस तरीके से ओपन करके रखना है। कुछ टाइम के बाद ये अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा आपका मोबाइल फोन एंड उसके बाद अपने मोबाइल के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है। इसी के बाद हम बात करते हैं ईयरबड्स की। तो यहाँ पे प्लास्टिक की क्वालिटी डिसेंट देखने को मिलती है प्राइस के हिसाब से। अब इनका प्राइस इतना ज्यादा कम है कि बहुत ज्यादा कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी है, जो इसका वेट है वो बहुत ही ज्यादा कम है, जिसकी वजह से डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं इन द ईयर्स। एंड वही हम बात करें कंफर्ट की, तो इसको मैंने पहन के देखा है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है। इस चीज में इसको फुल पॉइंट्स जाते हैं। वहीं इसी के बाद मैंने इसमें कॉलिंग भी करके देखी, तो आई वुड से कॉलिंग का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है अदर एंड पे, मतलब कि अगर आप इस पर कॉल रिसीव करते हो तो आपको यहाँ पे आवाज़ अच्छी आती है, बट इसकी माइक्रोफोन क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आवाज़ क्लियर नहीं जाती है, बहुत ही ज़्यादा मफल्ड है। तो कॉलिंग के लिए डेफिनेटली यहाँ पे आपको मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। वही हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो आई वुड से कनेक्टिविटी डिसेंट है, बट स्टिल कई बार मिस हो जाती है कनेक्टिविटी एंड कई बार कनेक्ट करने में थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेता है। वहीं इसी के बाद हम बात करते हैं लेटेंसी की, तो यहाँ पे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप इसके साथ गेमिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। बट वहीं हम बात करें यूट्यूब पे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे लिप सिंकिंग की, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी इशू नहीं है। वीडियोस वगैरह देखने में इसमें कोई भी डिले नहीं है, तो कंटेंट कंजम्पशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट गेमिंग में डेफिनेटली काफी ज्यादा लेटेंसी है। अब इसी के बाद हम बात करते हैं साउंड क्वालिटी की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्राइस सेगमेंट पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाउडनेस की, तो आई वुड से लाउड इनफ है, बहुत ज्यादा लाउड भी नहीं है, बट आपको इनकी लाउडनेस से कोई भी शिकायत नहीं होगी। वही हम बात करते हैं साउंड क्वालिटी की, तो यहाँ पे आई वुड से साउंड क्वालिटी थोड़ी मफल्ड है, आपको साउंड में क्लैरिटी की कमी देखने को मिलती है। जो बेस की क्वालिटी आई वुड से इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, आपको डीप बेस की जगह बूमी बेस देखने को मिलती है। वही हम बात करें बेस की क्वांटिटी की, तो आपको इसमें इनफ बेस देखने को मिलती है, बट बेस की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। एंड वही हम बात करें मिड्स एंड ट्रेवल्स की, तो यहाँ पे डेफिनेटली उन लोगों को डिसअपॉइंट कर सकते हैं जिनको म्यूजिक की नॉलेज है। इसमें आपको मिड्स एंड ट्रेवल्स बहुत ज्यादा लैग करते हुए दिखेंगे, बट स्टिल जो लोग ऐसे हैं जो कि बेस ओरिएंटेड TWS ढूंढ रहे हैं बजट में, तो हो सकता है उनको इनकी आवाज पसंद आए। सो कैसे हम बात करते हैं फाइनली कंक्लूजन की, किन लोगों को इसको परचेज करना चाहिए, इनके 1000 रुपए में आपको इसको सच में बाय करना चाहिए, फिर आपको और कोई ऑप्शंस देखने चाहिए। तो इस TWS का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगा यहाँ पे वो है कंफर्ट एंड इस बजट में एज सच मैंने कोई भी इतने ज्यादा कंफर्टेबल TWS नहीं देखे हैं। बहुत ज्यादा लाइट वेट है, आप इनको डेफिनेटली लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज कर पाओगे। बट वहीं हम बात करें और सारी चीजों की, तो आपको प्राइस के हिसाब से ही देखने को मिलेंगे, आप इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो जो लोग ऐसे हैं जो कि बजट TWS ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन तक पहनने के लिए एंड जिनको एक डिसेंट बैटरी लाइफ चाहिए, डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो। बट जिन लोगों की प्रायोरिटीज है कॉलिंग एंड म्यूजिक क्वालिटी, उन लोगों को मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा। सो गाइस, यही थी बोट एयरडॉप्स 161 की अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू। आपको ये TWS कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना एंड अगर आपने इन TWS को परचेज कर लिया है, अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलती है मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।